तो क्या वॉकआउट के भरोसे है सरकार? क्या वॉकआउट करें कुछ दल जो सरकार को नहीं चाहते कि सरकार गिरे या मध्यावधि चुनाव हो? क्या ये रणनीति है अब सरकार की आगे? इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से पीएल पूनिया जी मौजूद हैं और हमारे साथ बीजेपी से विजय गोयल जी मौजूद हैं। पीएल पूनिया साहब, क्या अब मेजॉरिटी की नहीं, अब वॉकआउट की सरकार चलेगी? देखिए, ये अपने अपने सोचने का नजरिया है। हम मेजोरिटी की बात कर रहे हैं, हमारे पास नंबर है, हमें कोई दिक्कत नहीं है और अधिकांश दल स्थिर सरकार चाहते हैं, कोई मध्यावधि चुनाव नहीं चाहते, समय से पहले चुनाव नहीं चाहते, तो जाहिर है कि वो समर्थन करेंगे। और जो नीतियां हैं, वो नीतियों को मैं समझता हूं कि ज्यादातर लोगों को इसकी पूरी जानकारी नहीं, उसकी गंभीरता की जानकारी नहीं। जिस तरीके से पूरा हिंदुस्तान जिस अर्थव्यवस्था से गुजर रहा है, जिसकी हालत नाजुक है, मेजॉरिटी आपके पास नहीं है। उसका ममता बनर्जी के मंत्री का जब इस्तीफा देंगे तो सरकार अल्पमत में आ जाएगी। ये सरकार काम कैसे करेगी? अल्पमत में सरकार काम कैसे करेगी? दिक्कतें परेशान आई है, जिसकी वजह से मेजोरिटी क्यों नहीं है? मेजोरिटी क्यों नहीं है? मेजोरिटी हमारे, देखिए, हर आदमी अंदाज लगा रहा है कि समाजवादी पार्टी वॉकआउट कर जाए, बीएसपी वॉकआउट, हर आदमी वॉकआउट क्यों वॉकआउट कर जाएंगे? वो जो हमारे साथ हैं तो हम लोगों का समर्थन देंगे, हमारे साथ रहेंगे, पूरी तरह से साथ रहेंगे। तो ये सिर्फ अंदाज लगाना, कयास लगाना कि सिर्फ ये वॉकआउट कर जाएंगे और वॉकआउट करने की वजह से वो सरकार बच जाएगी। सरकार स्थिर है और कोई भी दल, भारतीय जनता पार्टी को तो बहुत जल्दी पड़ी है कि किस तरह से अस्थिर करके, और पहले अपना घर देख लें कि किस तरह से कौन आपके नेता है, कौन प्रधानमंत्री बनना चाहता है, क्या आपने काम किया है। सिर्फ ये कि लोकसभा को ना चलने दें, पार्लियामेंट को ना चलने दें, जब बहस करने की बात आती है तो फिर हुड़दंग मचाते हैं उसके अंदर में। तो ये परिस्थितियां जनता को सब पता है। विजय गोयल जी, पीएल पूनिया जी का कहना है कि बीजेपी अस्थिर कर रही है, लेकिन पीएल पूनिया जी, बीजेपी तो कुछ कर ही नहीं रही है और बहुमत के साथ। जी, विजय गोयल जी हमारे साथ मौजूद है। विजय गोयल जी, पीएल पूनिया जी कह रहे हैं कि बीजेपी को बहुत जल्दी है, बीजेपी अस्थिर करना चाहती है, लेकिन बीजेपी तो अभी तक कुछ कर नहीं रही है। बीजेपी को जल्दी नहीं, जल्दी अब जनता को है जी। ये सरकार अल्पमत में कैसे काम करेगी? जो सरकार बहुमत में ही नहीं काम कर पा रही थी, वो अल्पमत में काम करेगी, मुझे नहीं पता जी। वो कहते हैं पॉलिसी की जानकारी नहीं है। पूरा हिंदुस्तान बंद हो गया है और अभी भी पूनिया साहब सपनों के महल के अंदर बैठे हुए हैं। तो हम क्या कह सकते हैं जी? कुल मिलाकर ये जो है, ये जो एंटी पीपल पॉलिसीज इनकी हैं, उसका विरोध जगह जगह पर हो रहा है। खुद इनके जो अलाइज जिनके ऊपर ये भरोसा कर रहे हैं, चाहे वो डीएमके हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो टीएमसी हो, वे सब भारत बंद के अंदर शामिल हैं। वे सब तेल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों के विरोध के अंदर खड़े हैं। अल्पमत में सरकार आ जाएगी, आप इसे ऐसे चलने देंगे? बीजेपी क्या करेगी? खड़े हैं, ये माइनॉरिटी के अंदर आ गए हैं। बीजेपी सड़कों पे उतरेगी, आंदोलन करेगी और इस बात को देखेगी ये सरकार जितनी जल्दी जाए विशेष सत्र नहीं बुलाएंगे आप, अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाएंगे, भ्रष्टाचार करने वाली है जी। लाखों नहीं, क्यों नहीं लाएंगे हम? हमने तो कहा है कि पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाओ, उसके अंदर डिस्कशन होनी चाहिए, उसके अंदर ये बताएं ये अल्पमत में है या बहुमत के अंदर है। किंतु ये सरकार कुछ करे तो सही। इनको तो इतनी जल्दी नोटिफिकेशन की है कि एक तरफ ये अपने गठबंधन के साथियों को विश्वास में नहीं लेते, ये दूसरी पार्टियों को विश्वास में नहीं लेते। बीजेपी तो लगातार सड़कों पर जवाब देना चाहते हैं जगह पर आंदोलन करेगी इस बात के लिए ये सरकार ने देश को लूट लिया है। जी, मानसून सत्र विजय गोयल जी बहुत नपी तुली बात करने के लिए मशहूर हैं, लेकिन आज जिस तरह से बात करें मेरी समझ में नहीं आया। ये बड़ी विडंबना है कि भारतीय जनता पार्टी एक स्पेशल सेशन के लिए बात कर रही है और जो विंटर सेशन था, जो मानसून सत्र था, वो किस तरह से वॉश आउट कर दिया।
वहां पर हर रोज सवेरे सवेरे लोकसभा राज्यसभा असेंबल होती थी। फिर हड़दंग मचा के उन्होंने कहा कि हम इसको पार्लियामेंट को नहीं चलने देंगे। पार्लियामेंट को नहीं चलने देंगे, कौन सी ऐसी नई परिस्थितियां आप आ गई कि आप अचानक सत्र बुलाया जाए? नई परिस्थितियां नहीं है क्या? आप कहते हैं कि पूरा जी पूनिया जी सुनिए, विजय गोयल जी क्या कह रहे हैं? सरकारें हैं जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड, स्टेट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड जहां पर बंद है वहां पर आप भले ही कर दें, लेकिन मैं तो मैं लखनऊ में होते हुए आ रहा हूं, मैं बाराबंकी में पूरे होता हूं, दिन भर में था, आज में था तो सब बाजार खुला हुआ था। जनता ने पूरी तरह से नकारा है। लेकिन पीएल पूनिया जी, विशेष सत्र बुलाने के लिए नई परिस्थितियां हैं और बहुत ज्यादा अहम परिस्थितियां बन गई हैं, जिसके बाद वो सत्र बुलाने का औचित्य बनता है। इस पर विजय गोयल जी लेकिन कुछ कहना चाह रहे हैं। जी विजय गोयल जी। पूनिया जी, एक बात आप समझ लीजिए बात को जी। पिछले सत्र के अंदर हमने ये मैसेज देने की कोशिश की थी कि इस सरकार ने लाखों करोड़ों का भ्रष्टाचार कर लिया, चाहे वो 2G थी, कॉमनवेल्थ गेम्स थी, उसके बाद कोयला घोटाला था। आपके मंत्री उसमें शामिल हैं, आपके MP उसके अंदर शामिल हैं। आपने अपने लोगों को कोयला ब्लॉक अलॉट कर दिया और उस समय मुझे याद है जायसवाल साहब ने ये कहा था, हमने ये ब्लॉक इसलिए नहीं अलॉट किए कि कैंसिल किए जाएंगे, और आज आपको वो कैंसिल करने पड़ रहे हैं। इससे साबित हो गया है कि सब ये भ्रष्टाचार में शामिल थे, और वो इसलिए करने पड़ रहे हैं कि पिछले सत्र को हमने ठप किया था, और वो ठप करने में हमको खुशी नहीं थी, किंतु हमको जनता को एक मैसेज देना था। और आज जनता खड़ी हो गई है, ना केवल बीजेपी NDA बल्कि आपके सहयोगी दल भी इस बात के लिए मजबूर हो गए हैं कि कांग्रेस का साथ छोड़ना चाहिए, क्योंकि जनता ने कांग्रेस का UPA सरकार का साथ छोड़ दिया है। साथ छोड़ने की बात तो कर रहे हैं तृणमूल कांग्रेस के अलावा। जी विजय गोयल जी, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के अलावा अभी तक समाजवादी पार्टी भले ही आज बंद में शामिल है, लेकिन उन्होंने अपना पक्ष साफ नहीं किया है। सरकार को वो समर्थन करते रहेंगे या नहीं करेंगे? मुझे देखिए, करने को तो तृणमूल भी कल जाके विड्रॉ करेगी, किंतु हालात जो बन रहे हैं उन हालातों के ऊपर जनता का दबाव बाकी पार्टियों पे भी इतना आ जाएगा कि अगर उन्होंने UPA कांग्रेस को नहीं छोड़ा तो उनके जहाज भी डूबने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जनता चाहती है जन विरोधी जो नीतियां हैं वापस होना चाहिए, FDI इन रिटेल ट्रेड खत्म होनी चाहिए, और इसके साथ तेल की कीमतें वापस होनी चाहिए, जो बढ़ी है, जो इन्होंने छीन लिया लोगों से, जो इन्होंने घर घर में महंगाई कर दी है, उस महंगाई को कम होना चाहिए। ये एक दिन का नतीजा नहीं है, ये पिछले 5 साल के अंदर जो सरकार कहती थी 100 दिन में महंगाई को कम कर देंगे, वो सरकार ने महंगाई को आसमान पे पहुंच दिया है कि गरीब आदमी का रहना दूभर हो गया है। अब ये लोगों की जॉब्स भी छीन रहे हैं। पूनिया जी देखिए, गोयल साहब आप समझ लीजिए, आप बात क्या कर रहे हैं। आपने पूरा सत्र चला गया, आपका विंटर सेशन ये मानसून सत्र चला गया। जी सवाल ये है कि आपकी अल्पमत की सरकार काम करेगी कैसे? जो आप कह रहे हैं कि हम आर्थिक सुधार और करेंगे, वो कैसे करेंगे? उसमें बात करते, बहस करते, हम चाहते थे कि आप बहस करें। जो बातें आप चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, जो चैनल के माध्यम से जो बात कह रहे हैं, वो पार्लियामेंट में क्यों नहीं कहा आपने? कौन रोक रहा था? वो आप जवाब देते, हम जवाब देते, आप सवाल करते और जनता देखती, पूरा देश देखता कि हाँ वास्तविक स्थिति क्या है। आप चैनल के माध्यम से, अपने दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माध्यम से उस तरह से आप कर रहे हैं, और आप अंदाज लगा रहे हैं कि वो विड्रॉ कर जाएगा, वो विड्रॉ कर जाएगा, अल्पमत में आ जाएगी। जब अल्पमत में आ जाएगी तब देखा जाएगा। आज अल्पमत में नहीं है, और आप इस तरह से जो मन की ख्वाहिश है, आपके मुराद, मन की मुराद है, वो कभी पूरे होने वाली नहीं है कि आप ये UPA सरकार गिर जाएगी, ये कतई नहीं है। हमारा समर्थन जो आपके अपने दल हैं, जो आपके अपने NDA के घटक हैं, वो हमारा समर्थन करेंगे, तो हमारे साथी लोग हमारे साथ डट के हैं। जो ठीक है, जो कुछ लोग जाएंगे, कुछ लोग जाएंगे। विजय गोयल जी, क्या बीजेपी इसी आस पर बैठी है कि कोई और कुछ करेगा? सहयोगी मुश्किल खड़ी कर रहे हैं, आप तो कुछ बहुत ज्यादा मुश्किल खड़ी करनी पड़े सरकार के लिए। देखिए, पिछले 5 साल के अंदर बीजेपी ने UPA की सरकार को बेनकाब किया है,
चाहे वो 2G का मामला था, चाहे वो महंगाई का मामला था। ये संसद चलाने की बात करते हैं। जब 2G के ऊपर बहस हुई, जब कॉमनवेल्थ गेम्स में बहस हुई, उसके बाद इन्होंने क्या किया? इन्होंने तो कह दिया था जो मेरा सवाल था उसका जवाब दें आप। और पीएल पुनिया जी कह रहे हैं, पीएल पुनिया जी कह रहे हैं कि आप जो साथी हैं वो भी उनके साथ आ जाएंगे। सत्र बुलाने की बात कर रहे हैं, आपके जो साथी हैं वो भी उनके साथ आ जाएंगे, इसका भरोसा है। जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार ने कल बयान दिया, उन्होंने कहा कि जो सरकार विशेष दर्जा देगी बिहार को, हम उसकी सरकार बनवा देंगे। ये जो नीतीश कुमार जी ने कहा, उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की है। उन्होंने मैसेज ये दिया है कि बिहार इतना पिछड़ा हुआ है कि उसको आर्थिक पैकेज की जरूरत है, और वो उन्होंने मैसेज भली भांति दिया है। ना नीतीश कुमार जी कहाँ जाने वाले हैं, ना उनकी कोई कांग्रेस और यूपीए विजय गोयल जी, आप इसमें ये मैसेज देख सकते हैं, लेकिन उसमें दूसरा मैसेज भी देखा जा सकता है जिसमें वो कह रहे हैं हम किसी की भी सरकार बनवा देंगे की बात कर रहे हैं। तो वो यूपीए के साथ भी तो जा सकते हैं। अरे आप मुलायम जी के प्रवक्ता बने हुए हैं, आप मुलायम सिंह जी समाजवादी के प्रवक्ता हैं क्या? नीतीश के बार समाजवादी पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं, क्या उनके प्रवक्ता उन्होंने नियुक्त कर दिया आपको? आपने समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता के रूप में कब से काम करना शुरू कर दिया? भाई वो अपना निर्णय लेंगे, स्वतंत्र रूप से निर्णय लेंगे, आप क्यों चिंतित हो रहे हैं? आप अपनी बात करिए, अपने अलाइज तो आपके कब्जे में नहीं है, वो अपने हिसाब से आप कर रहे हैं और वो संकेत दे रहे हैं। आपको मैसेज की पड़ी है कि वो नीतीश कुमार जी ने मैसेज दे दिया, अब उन्होंने मैसेज दे दिया, आपने मैसेज दे दिया पार्लियामेंट को। जी जवाब ले लेते हैं पीएल पुनिया जी। पार्लियामेंट को जी पीएल पुनिया जी, आपने अपनी बात सामने रखी, विजय गोयल जी को इस पर जवाब दे दीजिए। मैसेज की बात कर रहे हैं, उसका कोई सारांश है? जी विजय गोयल जी। उसका सारांश ये है कि मुलायम सिंह जी सरकार को समर्थन देने के बावजूद भी भारत बंद के अंदर यूपीए की नीति के खिलाफ खड़े हो गए, एफडीआई रिटेल ट्रेड के ऊपर खिलाफ खड़े हो गए, डीजल के दाम बढ़ने पे खिलाफ हो गए। वो मेरे कहने से नहीं खड़े हुए। और आज भी मुलायम सिंह जी इस बात के लगातार संदेश दे रहे हैं कि वो कल परसों मीटिंग बैठ के फैसला करेंगे कि भाई उनको यूपीए को समर्थन देना है नहीं देना। इसलिए मुझे मुलायम सिंह का प्रवक्ता मत बनाइए। मैं जो प्रवक्ता हूं जनता की तरफ से हूं। जनता जिस तरीके से निराश और हताश हो चुकी है यूपीए की सरकार में, वो सब आप लोगों को भी मालूम है। अभी तो आप एक दिन पहले कह रहे थे कि हम ममता जी की मांगों पर विचार करेंगे। अब वो ममता जी की मांगों पर विचार कहां गया? आपने तो नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आपकी सरकार अहंकारी सरकार हो गई है। वो ना जनता की बात सुनने को तैयार है, ना अपने सहयोगियों की बात सुनने को तैयार है। अल्पमत में तो पहले से ही आप आ गए हैं। आप सरकार कैसे चलाएंगे बताइए ना। ये सरकार इसके बारे में पीएल पुनिया जी किस किस से बात कर रहे हैं? अभी भी ममता जी से बात करेंगे। पीएल पुनिया जी किस किस से बात कर रहे हैं? ममता बनर्जी से तो अब आपकी कोई बात नहीं हो सकती क्योंकि नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, उन्होंने भी कह दिया मैंने आखिरी फैसला कर लिया। हम एनडीए के घटकों से भी बात कर रहे हैं, एनडीए के घटक हमसे बात कर रहे हैं। उन्होंने तो ये भी कह दिया कि ये उनके टेप कर रहे हैं टेलीफोन। हम उनसे बात कर रहे हैं, हम ममता जी से भी बात करेंगे। पीएल पुनिया जी बात करेगा लेकिन पीएल पुनिया जी आपने अपनी सरकार जिस मुद्दे पर दांव पर लगा दी, वो आर्थिक सुधार आप कैसे करेंगे अगर आप अल्पमत में रहेंगे, जो कि आप कल हो जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी से बात करेंगे। कल जब 6 मंत्री इस्तीफा देंगे, तृणमूल कांग्रेस बाहर हो जाएगी, तो अल्पमत में आप आ जाएंगे, फिर आप कैसे इन आर्थिक सुधारों को लागू करेंगे जो आप कह रहे हैं कि हम अभी और बड़े बड़े आर्थिक सुधार लाने वाले हैं? ये सब कैसे करेंगे आप? आपकी सरकार कैसे काम करेगी? ने कहा कौन कह रहा है अल्पमत में? कौन कह रहा है अल्पमत में आ गए? अल्पमत में कहां आ गए? हम अल्पमत में कतई नहीं है। हमारे समर्थक दल है, उनकी संख्या आप लोग चैनल पर दिखाते हैं कि 307 हो गई और ये हो गया, 272 से बहुमत बनता है, तो उससे कहीं ज्यादा है। तो आप क्या बात कर रहे हैं? आप अंदाज लगा रहे हैं, लगा रहे हैं पीएल पुनिया जी ऐसे कर देंगे। आपको बाहर से समर्थन हासिल है बाकी पार्टियों का, जो आपको भीतर से समर्थन कर रही थी वो जा रही है, इस वजह से आप अल्पमत में आ जाएंगे। एनडीए के घटकों से भी समर्थन हमको मिल रहा है, एनडीए के घटक दलों से भी समर्थन मिल रहा है। पीएल पुनिया जी का ये दावा जी, आपको आंकड़े हम आपको आंकड़े भी बता देते हैं एक बार जी। पीएल पुनिया जी हम आपको आंकड़े भी दिखा देते हैं। देखिए वॉकआउट पर सरकार का ईसीजी क्या कहता है, सुन लीजिए पीएल पुनिया जी आपके आंकड़े। ये देखिए वॉकआउट अगर होता है तब क्या सरकार का ईसीजी होता है, और जिस पर रणनीति पर शायद काम हो रहा है। पीएल पुनिया जी भी कह रहे हैं कि हम सबसे बात कर रहे हैं। लेफ्ट के 24 सांसद
अगर वॉकआउट कर जाते हैं सरकार से? आप अगर मगर मत करिए, आप अगर मगर की आवश्यकता नहीं है जी। अगर मगर तो आपके सहयोगी भी कर रहे हैं, जिनको आप दिखा रहे हैं, जिसको दिखा रहे हैं कि वॉकआउट कर जाएंगे, इधर हट जाएंगे, वो हट जाएंगे, वो हमारे साथ है, वो हमारे साथ है। वो आज भारत बंद में शामिल थे, बात कर रहे हैं, वो आज भारत बंद में शामिल थे। हम तो भारतीय जनता पार्टी। पीएल पुनिया जी, आज समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव ने अपनी सांकेतिक गिरफ्तारी दी। उन्होंने कहा कि हम इस मुद्दे के खिलाफ हैं, जिसका आपने नोटिफिकेशन जारी किया है, वो इस मुद्दे के खिलाफ है। वो आज अपनी गिरफ्तारी देने के लिए गए, वो आज सड़कों पर उतरे, बंद किया उन्होंने। हो गया और वो अपनी बैठक भी बुलाने वाले हैं, जिसमें वो फैसला लेंगे कि वो क्या करें। वो हमारे समर्थक है, वो हमारे समर्थक है। तो आप यही बता दीजिए, आपको समाजवादी पार्टी का समर्थन हासिल है तो वो स्वतंत्र पार्टी क्यों नहीं करेंगे? जी, तो जहां तक आपको भरोसा है समाजवादी पार्टी पर? आपको समाजवादी पार्टी पर भरोसा है पूरा, और वो आपका समर्थन करने के लिए बात है, वो उनके हमारे साथ में है, तो इसमें क्या परेशानी है? हमें तो कोई गलत बात नहीं। विजय गोयल जी इस पर कुछ कहना चाहते हैं? जी विजय गोयल जी। हमें इस बात में कोई संदेह नहीं है कि समाजवादी पार्टी। देखिए पूनिया जी जब ये कहते हैं कि वो एनडीए घटकों से बात करेंगे, इसका मतलब ये है कि उनके पास अपने दल के सहयोगी जो दल हैं वो कम हो गए हैं, इसलिए तो वो चाह रहे हैं कि हम एनडीए घटकों से बात करें। आज तक तो पिछले 7.5 साल में उन्होंने कभी घटकों की जरूरत नहीं पड़ी थी एनडीए के घटकों की, आज उनको जरूरत पड़ रही है। तो इसका मतलब ये है ना कि आप अल्पमत में आ गए, कहीं ना कहीं से जुगाड़ की राजनीति करना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी ने यही कहा। जी, और पीएल पुनिया जी, हम अपने दर्शकों को भी बता दें, हम स्क्रीन पर अपने दिखा रहे हैं इस वक्त सरकार का ईसीजी क्या कहता है। ममता बनर्जी के 19 सांसद जब कल सरकार से बाहर जाएंगे, उसके बाद आपका आंकड़ा कहां पहुंचेगा? 256, 15 कम है आपके पास। पीएल पुनिया जी, हम अपने स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं और आपको भी बता दें, 205 कांग्रेस के सांसद, डीएमके के 18, एनसीपी के 9, आरएलडी के 5 और आपके 19 सांसद तृणमूल कांग्रेस के। जो आप कयास नहीं, ये आंकड़े हैं। 256 आपके पास रह जाएंगे, जो 15 कम है बहुमत से। 15 कम है आप बहुमत से। कल जब 19 सांसद बाहर जाएंगे तृणमूल कांग्रेस के, आपके कहने से थोड़ी हो जाएंगे। समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, उनको हमारे समर्थक हैं, वो हमारे समर्थक है। जो समर्थक लोगों को भी आप पहले से निकाल दे रहे हैं, ये ऐसे कैसे चलेगा? नहीं, उन्होंने आपको बाहर से समर्थन दिया है और अभी तक उन्होंने अपना स्टैंड साफ नहीं किया है कि वो सरकार को समर्थन जारी रखेंगे या नहीं। पीएल पुनिया जी, लेकिन आप एक बात यही साफ कर दीजिए कि आपकी बात हो गई है समाजवादी पार्टी से, आपको भरोसा दे दिया है उन्होंने, आपको बहुजन समाज पार्टी ने भरोसा दे दिया। माइनस कर देंगे आप देखिए, मैं भरोसे की बात नहीं करता, मैं पुख्ता बात करता हूं। उन्होंने अपने समर्थन की चिट्ठी राष्ट्रपति भवन में दे रखी है, वो चिट्ठी है आज है, उन्होंने विड्रॉ नहीं की। अरे आत्मत में आते तो फिर उससे देखा जाएगा, उसमें देखा जाएगा, जो परिस्थितियां होंगे उसका देखा जाए, उसके जी बिल्कुल। तो लेकिन अभी से कयास लगाना कि वो समर्थन वापिस, ये समर्थन वापिस, वो समर्थन वापिस, तो क्या आप धीरे धीरे बता दें कि कांग्रेस का भी समर्थन वापिस? तो मैं समझता हूं कि ये बेतुकी बातें ये नहीं करनी चाहिए। हमारे पास पीएल पुनिया जी, ऐसी बात इस वजह से हो रही है क्योंकि वही आपके सहयोगी जिन्होंने चिट्ठी दी है, जिनकी चिट्ठी राष्ट्रपति के पास मौजूद है, वो अपनी पार्टी के संसदीय दल की बैठक बुलाने वाले हैं। दोनों ही पार्टियां, समाजवादी पार्टी भी और बहुजन समाज पार्टी भी, और दोनों ही पार्टियों ने आपके जो फैसले उनका विरोध किया है और दोनों ही पार्टियों ने कहा है कि अभी उनका आखिरी फैसला नहीं हुआ है, वो बैठक करेंगे और इस पर विचार करेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए। यानी वो अभी इस पर विचार कर रहे हैं। हालांकि ये जरूर सही है कि वो जो बाहरी समर्थन है वो अगर शामिल कर दिया जाए तो आपके पास 306 हैं, लेकिन अभी उन्होंने अपना फैसला नहीं किया है।